पेट्रोल की कीमत आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके 262 फी लीटर की जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो आज रात 12 बजे के बाद 253 रुपए फी लीटर हो। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 262 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल मजीद 5 रुपए सस्ता 253 रुपए का हो गया। लाइट डीजल भी 5 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 147 रुपए 68 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार, नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। आइंदा 15 रोज यही कीमतें रहेंगी। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत, बातचीत को ही मसाइल का हल करार दे दिया। किसी को माइनस करने की मुखालफत, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में बावर कराया था, आपने असम्बलियाँ तोड़कर गलती की। 14 मई पर इलेक्शन की जिद भी गलती थी। सियासी जमातों के अस्करी और वो विंग्स खत्म होने चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी सबको मुत्तहिद होने का मशवरा दे चुके हैं। कहा कोई अकेला मुल्क का मौजूदा हालात से नहीं निकाल सकता। जनूबी पंजाब के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार, पीटीआई समेत साबिक एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलनगर, मियांवाली और ओकाड़ा और खानेवाल के रहनुमा शामिल। आसिफ जरदारी ने शमूलियत करने वालों को खुशामदीद कहा, पीपल्स पार्टी के मफलर पहनाए। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। किसी तौर के ऊपर भी मुमकिन नहीं होगा कि हम इस हुकूमत की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। ये बहरान जो है उसको हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। कप्तान को छोड़ने वाले फिर सियासत में मुतहर्रिक, फवाद चौधरी का साबका रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। अडियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, असद उमर, परवेज खटक और शहजाद वसीम से भी राब्ते। फवाद चौधरी ने कहा अवाम को पीडीएम के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। अपोजिशन की पोजीशन खाली नहीं रहनी चाहिए, हल निकलना है, हम हल की जानिब जाएंगे। बेगुनाहों को जेल से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी सहाफियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए। हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के भी 3 जजों पर एतराजात, सेक्रेटरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा मुनासिब नहीं, मौजूदा बेंच दरखास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस आइन और कानून के पाबंद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट पर भी अमल दरामद के पाबंद हैं, जिसके मुताबिक जजेस का हल्फ जाती मफादात को बलाए ताक रखने का कहता है। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं, कमीशन को ये जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। तहरीक इंसाफ ने बतौर फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कालदम करार देने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर उठाए गए एतराजात पर आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की दरखास्त वापस कर दी। रवायत है जजिस पर एतराजात बेंच के सामने उठाए जाते हैं। एतराज की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा इंक्वायरी कमीशन ने कहा है हम टॉक शोज में बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठकर जो कुछ कहा गया बयान नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा तमाम दरखास्त गुजारों को आइंदा हफ्ते सुनेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं।
जहांगीर तरीन का राब्तों का कामयाब मिशन। पीटीआई के 60 से ज्यादा साबिक अरकान और रहनुमाओं से राब्ते। पीटीआई सिंध के साबिक सदर अमीर बख्श भुट्टो का भी तरीन से राब्ता। केपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक रुकन कौमी असम्बली औरंगजेब जमाल जरगिल खान से मुलाकात। फिरदौस आशिक अवान की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और सलमान नईम का भी टेलीफोनिक राब्ता। जहांगीर तरीन ने अहम शख्सियात से मुलाकातों के बाद पार्टी के नाम पर मुशावरत मुकम्मल कर। मुस्लिम लीग काफ भी मुतहर्रिक। एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। तमाम सियासी और मजहबी जमातों को मदऊ किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बुलाने पर अभी फैसला नहीं हुआ। चौधरी शुजात कहते हैं कुछ लोगों की जिद और अनाम मुल्क से बड़ी हो गई। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। चौधरी सरवर सियासी महाज पर इनेक्शन। सरदार तनवीर इलियास को लाहौर ले आए। सरदार तनवीर की चौधरी शुजात से मुलाकात। मजीद कई रहनुमाओं ने पीटीआई का साथ छोड़ दिया। डीआई खान से मुकामी रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। नाजिम खुर्रम शहजाद, नाजिम जाजिब, इरफान कामरानी समेत दीगर पार्टी से अलग हो गए। रहनुमा मखदूम ज़ादा सईद अली रजा ने भी पीटीआई छोड़ दी। मजीद 18 कंपनियां पीटीआई को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग में मुलव्विस निकली। एफआईए को शवाहिद मिल गए। मुबैना गैर कानूनी फंडिंग करने वाली कंपनियों की तादाद 25 हो गई। 7 कंपनियां कराची, 2 लाहौर और 2 पेशावर की। साबिक हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से गलत बयानी की। ये तासुर दिया ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है। वो अपने खसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर कहते हैं उस वक्त की काबीना ने सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पैसा भेजने की मंजूरी दी। मुल्क और कौम का पैसा लूटने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जैसी मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक निकोलस की जीएसक्यू आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती के अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। जीएसक्यू आमद पर चाको चौबंद दस्ते के गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी जनरल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। नेथन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफियर तो करना नहीं चाहिए। ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा, ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ है। उसमें ऐसी कोई बात हमें उन्होंने नहीं कही है, ना उनसे जो मीटिंग्स हुई है उसमें कोई इस तरह कहा गया है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह बजट बना लें कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके रिलीफ। IMF का बयान दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का रद्द-ए-अमल। कहा IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी। हर वक्त प्लान बी मौजूद है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक चल रहा है। IMF चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी मालियाती इदारे का मैंडेट नहीं। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कोशिश होगी आम आदमी पर मजीद बोझ ना डाला जाए। बजट में तनख्वाहदार मुलाजिमीन को रिलीफ मुतवक्के। IT पर टैक्स खत्म करने का इम्कान। हाउस लोन पर टैक्स क्रेडिट की इजाजत समेत दीगर तजावीज ज़ेरे गौर। मुल्क से बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। बैरून मुल्क कार्ड्स के जरिए खरीदारी पर इंटरबैंक डॉलर रेट पर अदायगी करना होगी। ऑनलाइन खरीदारी पर भी इंटरबैंक रेट ही लागू होगा। स्टेट बैंक ने मुरासला जारी कर दिया। क्रेडिट कार्ड की अदायगी पहले ओपन मार्केट के रेट पर होती थी। माशी अदम इस्तेहकाम। मिफ्ता इस्माइल के मीडिया पर नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिफ्ता नून लीग का हिस्सा है। जमात उनके इल्म से बराह रास्त इस्तिफादा कर सकती है।
जमात ने इनको 2 दफा वजारत खजाना से नवाजा, उनका पार्टी को टारगेट करने का कोई जवाब नहीं। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं, वफादारी जब मशरूत होगी तो कारोबार होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में एक्शन। 2 साल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। उधर शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। टीम को तहफ्फुज फराहम करने वाली फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में सिपाही साकिबुल रहमान शहीद हो गए। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात में मुलविस खवातीन के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं पुलिस को 300 खवातीन मतलूब हैं, जिनमें से 46 को गिरफ्तार किया जा चुका। 29 जमानत पर रिहा भी हो चुकी। शनाख्त परेड के लिए जेल में मौजूद खवातीन की तादाद सिर्फ 17 है। ना तो किसी से ज्यादती होगी और ना ही किसी को रियायत मिलेगी। नौ मई ने इमरान खान और पीटीआई की सियासत से निकाल दिया। हमले या करप्शन पर 100 न्यूज कॉन्फ्रेंस कर लें, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी न्यूज कॉन्फ्रेंस करने वालों को अपनी पार्टी में छिपने नहीं देंगे। 9 मई के वाकयात के लिए लोगों की तरबियत और जहन साजी की गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई से ज़्यादा दुखी दिन नहीं हो सकता। फ़ौज हमारे मुल्क का वाहिद अहल इदारा है। हर मुश्किल वक्त में फ़ौज ही नज़र आती है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालिबात का भी जिन्ना हाउस का दौरा। पाक फ़ौज के शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कश्मीर, बालाकंड, अंजुमन ताजरान, लोअरदीर और चेयरमैन बार एसोसिएशन का फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तेमरगिरा का दौरा। शुरका का शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने की हिदायत। कहा किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएं। तरक्की ज़रूरी शोबे की जिद्दत के बगैर मुमकिन नहीं। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट को फौरी तौर पर फाल किया जाए। नौ मई को जिन्ना हाउस और दीगर हसास तनसीबात पर हमला। लाहौर पुलिस के रिस्पॉन्स पर तफसीली रिपोर्ट तैयार, तस्वीर जारी। मूवमेंट की सर्वेलेंस सेफ सिटी कैमरों से की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तिल मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पॉन्स 3:07 पर हुआ। पुलिस लाइन से नफरी 3:02 से 3:51 तक निकलती रही। बिजली और महंगी। नेपरा ने फी यूनिट ₹1.61 इजाफे की मंजूरी दे दी। आइंदा माह बिलों में अदायगी करना होगी। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन की तहकीकात का दायरा कार वसी। नैब ने 4.5 करोड़ थैलों का फ्लोर मिल से तहरीरी हिसाब मांग लिया। नैब हुकाम की पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर दोबारा आमद। पंजाब भर की 1100 फ्लोर मिल से रमजान बाजार में मुफ्त आटा फराहम करने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने लाहौर की 85 फ्लावर मिल्स का गेट पास समेत रिकॉर्ड मांगा। 4 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर आफिया सदीकी से बहन फौजिया सदीकी की 20 साल बाद मुलाकात। अमरीकी जेल में मुलाकात में दोनों के दरमियान मोटा शीशा था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया आफिया सदीकी ने सफेद स्कार्फ और जेल का खाकी लिबास पहना हुआ था। मूसलाधार बारिश से तबाही। भक्कर, मियांवाली और डीजी खान में नशीबी इलाके डूब गए। मोहल्ले और बाजार भर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बलोचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। बागात और सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया।
शराय फैसल पर केएमसी की जानिब से परचम लगाने की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 150 फीट का परचम लहराकर रहनुमाई की। कहा, इस परचम को देखकर नए सिरे से मोहब्बत जागी। पीसीबी और आईसीसी के मुज़ाकरात खत्म, इलामिया आज जारी होगा। बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए रवानगी को फिर हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया। ये भी कहा, फैसला भारतीय बोर्ड के रवैये को देखकर किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने की गारंटी पर भी बातचीत। जूनियर एशिया हॉकी कप का फाइनल बड़ा हो गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज टकराएंगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दे दी। 6-2 से मैच अपने नाम किया। भारत ने सेमीफाइनल जनूबी कोरिया को 9-1 से हराया था। अपनी जिंदगी औलाद पर कुर्बान करने वाले वालिदैन, माँ बाप सबसे अनमोल रिश्ता, उनका कोई नेमुल बदल नहीं। वालिदैन की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन आज मनाया जाएगा। दुनिया भर में तकरीबात होंगी। और मेरी बीवी को दूसरे नंबर पर क्यों रखा? ब्राजील में मुकाबला हुस्न जंग बन गया। बिफरे शख्स ने मलिका हुस्न बनने वाली का ताज जमीन पर पटक दिया। अपनी बीवी को जबरदस्ती साथ ले गया।